नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 9। तो देखो 9th फॉर्मूला क्या गिवन है बुक में कि अभी तक हमने देखा साइन ऑफ पाई/2 माइनस एक्स, कॉस ऑफ पाई/2 माइनस एक्स, है ना। अब हम देखेंगे साइन ऑफ पाई/2 प्लस एक्स क्या होता है, फिर देखेंगे कॉस ऑफ पाई/2 प्लस एक्स क्या होता है। ठीक है, इस टाइप के एंगल्स को देखेंगे हम। तो देखो मैं क्या बोलूँगा कि तुम्हें साइन ऑफ एक्स प्लस वाई की फॉर्मूला तो पता है ना। इसकी फॉर्मूला क्या होती है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा तुम्हें कि तुम रिप्लेस कर दो एक्स को पाई/2 से और वाई को एक्स से, है ना। मतलब एक्स की जगह यहाँ पर तुम पाई/2 पुट कर देना और वाई के जगह पर एक्स पुट कर देना और उसके बाद इस फॉर्मूला में अप्लाई कर देना। तो दिस विल बी साइन ऑफ पाई/2 इंटू कॉस एक्स प्लस, ठीक है, मतलब ये जो स्टेप है ना, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ ऐसे, प्लस कॉस ऑफ पाई/2 इंटू साइन एक्स, है ना। तो साइन पाई/2 1 होता है तो ये आ गया कॉस एक्स, प्लस साइन पाई कॉस पाई/2 0 होता है तो ये तो 0 आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कॉस एक्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि साइन ऑफ पाई/2 प्लस एक्स भी कॉस एक्स होता है और साइन ऑफ पाई/2 माइनस एक्स भी कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब देखते हैं कॉस ऑफ पाई/2 प्लस एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ पाई/2 प्लस एक्स। तो सिमिलरली यू नो द फॉर्मूला फॉर कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, है ना। तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब यहाँ पर माइनस होता है साइन, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस होता है, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा ना। एक्स को वापस से मैं बोलूँगा तुम पाई/2 पुट कर दो या फिर सब्सटीट्यूट कर दो और वाई को एक्स सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, सो दिस विल गिव अस कॉस ऑफ पाई/2। देखो कॉस ऑफ पाई/2 आ जाएगा तो ये टर्म तो ज़ीरो हो गया भाई, है ना। माइनस साइन ऑफ पाई/2, चलो 1 आ जाएगा और फिर साइन ऑफ वाई की जगह एक्स तो माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा वैल्यू, है ना। सो हम क्या बोलेंगे, कॉस ऑफ पाई/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा। तो सिमिलरली अगर ये समझ आया ना तो अब हम और भी फॉर्मूलाज है सिमिलर टाइप के, उनको देख लेते हैं। तुम्हें करना क्या है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई या फिर साइन ऑफ एक्स माइनस वाई और कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, तो अब एक बार बताओ, अगर मैं फाइंड करूँ साइन ऑफ, अभी हमने क्या देखा, पाई/2 माइनस एक्स के लिए तो पहले ही देखा था, साइन ऑफ पाई/2 प्लस एक्स के लिए देख लिया। अब ये बताओ पाई प्लस एक्स होगा तो क्या होगा, और फिर यहाँ पर साइन ऑफ पाई माइनस एक्स होगा तो क्या होगा। फिर यहाँ पर बताओ साइन ऑफ पाई हो गया ना, सो चलो 3 पाई/2 कर लेते हैं, 3 पाई/2 प्लस एक्स होगा तो क्या होगा। और यहाँ पर बताओ साइन ऑफ 3 पाई/2 माइनस एक्स कर लेंगे तो क्या होगा। और फिर सिमिलरली यहाँ पर बताओ साइन ऑफ, अगर मैं 2 पाई कर लूँ, 2 पाई प्लस एक्स और यहाँ साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, तो वैल्यूज़ क्या होंगे। ठीक है, तो देखो साइन ऑफ पाई/2, सॉरी पाई प्लस एक्स, तुम साइन ऑफ एक्स प्लस वाई के फॉर्मूला में एक्स के जगह पाई रखोगे और वाई के जगह एक्स रखोगे एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यू, है ना। तो जब तुम वैल्यू फाइंड करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये तुम कैलकुलेट कर लेना खुद से, मैं डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, और ये तुम्हें याद तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब याद करना है तुम्हें, तो एक अच्छे से चार्ट बना लेना। ठीक है, जहाँ पे साइन के सारे अलग अलग एंगल्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में वैल्यूज़ लिख लो और तुम्हें सब ये सब याद रखना है कि मतलब पाई/2 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन से क्या मिलता है, पाई में एडिशन सब्ट्रैक्शन से क्या मिलता है, 3 पाई/2 में एडिशन सब्ट्रैक्शन से क्या मिलता है और 2 पाई में एक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन से क्या मिलता है। नाउ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी तुम्हें, इसकी वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें साइन एक्स। ठीक है,
इसके बाद साइन ऑफ 3π/2 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू मिलेगी माइनस ऑफ साइन एक्स, सॉरी माइनस ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, 3π/2 है ना, तो 3π/2 के केस में कॉस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे साइन ऑफ 3π/2 माइनस एक्स के केस में क्या मिलेगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स ही मिलेगा, दोनों केस में माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है। और साइन ऑफ 2π प्लस एक्स में क्या मिलेगा, अब देखो 2π प्लस एक्स का क्या मतलब हुआ, 2π प्लस एक्स का मतलब हुआ कि तुम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद कुछ एंगल ऐड कर रहे हो, यानी कि तुम डायरेक्टली साइन एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, है या नहीं, ये तो सिंपल लॉजिक था। और यहाँ पर सिमिलरली साइन ऑफ 2π माइनस एक्स को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब देखो मैं याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, क्या तरीका है कि देखो अगर मैं x को कुछ देर के लिए एक्यूट एंगल मान लूँ, कुछ देर के लिए मान रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि x एक्यूट एंगल है, x तो भाई कुछ भी हो सकता है, 0 से 90 के बीच भी हो सकता है, 90 से 180 के बीच भी हो सकता है x 90 से 180, फिर 180 से 270 के बीच भी हो सकता है, और फिर 270 से 360 के बीच भी हो सकता है x, और इवन उससे भी ज़्यादा हो सकता है। x के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, बस इतना बताया गया यहाँ पे कि x एक एंगल है, ठीक है। लेकिन कुछ देर के लिए मैं x को एक्यूट एंगल मान ले रहा हूँ, बिकॉज दीज आर फॉर्मूलाज, और मुझे याद रखना है फॉर्मूला को, तो मैं कैसे याद रखूँगा। अब देखो अगर मैं x को एक्यूट एंगल मान लूँ तो भी तो इन सारे फॉर्मूलाज को सेटिस्फाई तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं x को एक्यूट एंगल मानकर ही फॉर्मूलाज को याद रखूँगा, ठीक है। अब देखो मान लो मैं साइन ऑफ पाई प्लस एक्स फाइंड कर रहा हूँ, तो पाई चलो ठीक है 180 डिग्री हो गया, अब मैं उसमें कोई एक एक्यूट एंगल ऐड कर दूंगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आ गया वैल्यू। नाउ साइन ऑफ समथिंग विच इज इन थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, नेगेटिव में होता है, तो नेगेटिव ऑफ साइन एक्स, है ना। नाउ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, तो इस केस में क्या हो गया, देखो पाई में से अगर मैं कोई एक्यूट एंगल सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सब्ट्रैक्ट करने पर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आ जाएगा तो उसकी वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाती है, साइन की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो ये प्लस ऑफ साइन एक्स आएगा, ठीक है। तो अब बात आएगा कि यहाँ पे साइन एक्स ही क्यों आएगा, कॉस एक्स क्यों नहीं आएगा, तो देखो बहुत सही क्वेश्चन है। और इस केस में 3π/2 प्लस एक्स करेंगे, तो 3π/2 का मतलब क्या हो गया, 3π/2 का मतलब हो गया 270 डिग्रीज, तो अगर 270 डिग्रीज प्लस एक्स कर रहा हूँ मैं, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो जो भी आएगा माइनस साइन के साथ आएगा। मैं ऐसा याद करने का तरीका बता रहा हूँ। और साइन ऑफ 3π/2 माइनस एक्स करेंगे तो अब ये वापस से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, है ना। नाउ सी सपोज मैंने क्वाड्रेंट्स बना लिया, ठीक है, दीज आर द क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ना ये जो एंगल है ये एंगल तो हो जाएगा 0 या फिर 2π भी बोल सकते हो तुम, दिस एंगल विल बी π/2, दिस एंगल विल बी पाई, एंड दिस एंगल विल बी 3π/2, ठीक है। यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब मैंने तुम्हें अभी बोला था कि x को एक्यूट मानो, है ना, तो देखो पाई प्लस एक्स फाइंड कर रहा हूँ, तो पाई एंगल तो ये हो गया, है ना, पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स क्या होगा, अगर मैं x ऐसा मानूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ना, थर्ड क्वाड्रेंट में मैं फाइंड करूँगा पाई प्लस एक्स की वैल्यू, तो ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। नाउ दिस इज माइनस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस ऑफ साइन एक्स ही क्यों है ना। तो देखो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाऊंगा ट्रायंगल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऐसे ट्रायंगल बनेगा, अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स हो जाएगा, अगर मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे ले लूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है वही इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल के लिए जो बेस है वही इस ट्रायंगल के लिए भी बेस है ना। तो तुम क्या करो, तुम इस केस में साइन एक्स निकालो, तो साइन एक्स यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, लेकिन इस केस में अगर तुम निकालोगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर नेगेटिव है ना। तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स है ना, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में एक्स के लिए जो भी परपेंडिकुलर जो भी बेस है सब सब सेम ही वैल्यू है, ठीक है। बस मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, बस एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, ठीक है।
लेकिन अगर तुम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हो, जैसे मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में कभी ऐसे आओगे, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि तुम 90 प्लस एक्स लो, तो ये हो गया 90, ये हो गया एक्स, है ना। तो उस केस में देखो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है ना वो यहाँ पे बेस हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे जो बेस है ना वो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 90 प्लस एक्स, तो ये हो गया 90, और ये वाला एंगल हो गया सिर्फ एक्स। अगर ये वाला एंगल हो गया एक्स, तो ये वाला भी एंगल हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो इस केस में मैं बोलूँगा कि साइन एक्स निकालो, ठीक है, या फिर जैसे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स निकालो, ठीक है। तो पाई, अगर मैं पाई के टर्म्स में कंसिडर करूँ तो मैं क्या करूँगा, देखो पहले मैं पाई ऐसे घूमूंगा, उसके बाद फिर बोलूँगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स में ऐसे जाऊँगा, है ना। तो ये वाला एंगल हो जाएगा एक्स, मतलब इस वाले एंगल का न्यूमेरिकल वैल्यू एक्स होगा ना, क्योंकि मैंने पाई पहले किया फिर माइनस एक्स किया, तो ये वाला एंगल हो गया माइनस एक्स, मतलब ये वाला हो गया एक्स, मैं इसे एक्स कंसिडर कर सकता हूँ। तो अब इस केस में यहाँ पर जो ट्राइंगल बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बनता है, इसको एक्स लेकर के इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, मतलब परपेंडिकुलर और बेस सेम होगा, ठीक है। तो साइन को फिर हम साइन ही के टर्म्स में रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँगा पाई प्लस एक्स, तो देखो मैंने क्या किया, पहले एक सर्कुलर रोटेशन यहाँ पे पाई तक लिया और फिर मैं एक्स एंगल और घूम गया, तो ये वाला हो गया यहाँ पर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, देखो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये वाला जो एक्स है, तो दोनों का डायमेंशन सेम हो गया ट्रायंगल्स का। अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूँ, दोनों का ट्रायंगल्स का डायमेंशन सेम हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर समझना, अगर मैं पाई बाय 2 लेता तो क्या होता है, मैं अगर पाई बाय 2 ले रहा हूँ तो मैंने पहले ऐसा करके रोटेट करा दिया रे को, है ना, यहाँ तक तो आ गया रे, 9 डिग्री घूम लिया। अब मैं बोल रहा हूँ एक्स और घुमा दो, एक्स और घुमा दो, ऐसा चलो मैंने एक्स घुमा दिया, ठीक है। तो ट्रायंगल यहाँ पे कैसा बन जाएगा, ट्रायंगल यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, ये सर्कुलर पूरा ऐसा कंप्लीट होगा, तो ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा यहाँ पर। अब ये वाला वैल्यू एक्स था, अगर मैं अब एक्स यहाँ पर मानूँ ऐसा करके, तो ये वाला वैल्यू एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल अलग अलग बन गया, क्योंकि यहाँ पर ये वाला वैल्यू एक्स है ना, तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू भी एक्स हो गया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया, है ना। तो अब देखो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे तुम साइन एक्स की वैल्यू निकालो, तो साइन एक्स की वैल्यू तुम क्या बोलोगे, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे तुम साइन एक्स की वैल्यू निकालो, तो ये साइन एक्स हो जाएगा ये वाला वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू। नाउ दिस इज, ये क्या है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पर तुम पर साइन ऑफ एक्स तुम अगर बोलोगे ये वाला वैल्यू, चलो सपोज मैं पी मान रहा हूँ, ये वाला वैल्यू बी मान रहा हूँ, तो साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी बाई एच हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर तुम इस ट्राइंगल में तुम साइन ऑफ 90 प्लस एक्स फाइंड करो, ठीक है। तो साइन ऑफ 90 प्लस एक्स ये वाला हो गया एंगल, तो इस एंगल के लिए मैं इस ट्राइंगल को देखूंगा, साइन ऑफ 90 प्लस एक्स अगेन परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना इस ट्राइंगल के लिए, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर अगर मैं इस लेंथ को पी मान रहा हूँ ना, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा यहाँ पर पी, और अगर मैं इस लेंथ को बी मान रहा हूँ ना, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है। साइन ऑफ 90 प्लस एक्स, साइन ऑफ 90 प्लस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ परपेंडिकुलर तो ये हो गया, तो बी बाई एच हो गया, है ना। तो दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स। आई होप आप समझ आ गया होगा। तो अगर 90 रहे या फिर 270 रहे, ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर 90 या फिर यहाँ पर 270 रहे तो, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ट्रायंगल का जो डायमेंशंस है ना वो चेंज हो जाता है थोड़ा सा, एंगल्स इंटरचेंज कर जाते हैं। लेकिन अगर 180 प्लस है या फिर 180 माइनस है, तो अभी हमने देखा 180 माइनस के केस में, 180 प्लस के केस में, यहाँ पे ट्राइंगल का डायमेंशन सेम नहीं होता। इस ट्राइंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है वही परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के लिए भी है, ठीक है। सिमिलरली बेस जो इस ट्राइंगल के लिए है वही बेस इस ट्राइंगल के लिए भी है, ओके। एंड देयरफॉर आई होप नाउ यू मस्ट हैव गॉट द फॉर्मूला, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज हैं।